सब गाइस, क्या हाल चाल है। फंडिंग जर्नी के एक नए व्लॉग में तुम लोगों का स्वागत है। अब देखो, एक फंडिंग अकाउंट मेरा ऑलमोस्ट 6% ड्रॉडाउन में चला गया था और दूसरा वाला जो अकाउंट था वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे। गोल्ड ने इतनी अच्छी रैली दी फ्राइडे को भी और थर्सडे को भी, तो उसका दिन ये है कि मैंने ऑलमोस्ट $1000 के आसपास बनाए दोनों अकाउंट में मिलकर। ट्रेड्स और ये सारी चीजें तुम लोगों को बताता हूँ। देखो, आज संडे का डे है और संडे को मैं जर्नल करता हूँ अपने ट्रेड्स का, तो ट्रेड्स का जर्नल करता हूँ, सारी चीजें लिखता हूँ और उसके बाद फिर तुम लोगों को मैं पूरा अपडेट देता हूँ कि कैसे मैंने क्या किया। अब उन दोनों में सिर्फ 2% का प्रॉफिट टारगेट बचा है, ठीक है। अब वो नेक्स्ट वीक में देखते हैं कैसे प्लान करेंगे, क्या करेंगे। फिलहाल जर्नल करता हूँ और फिर तुम लोगों को बताता हूँ ट्रेड्स और ये सारी चीजें। अब देखो, ये मेरा फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने $400 में से 65.88% ऑलमोस्ट बना भी लिया है, $263, और मुझे $150 के आसपास चाहिए इसको पास करने के लिए। और लीजन फंडिंग का भी देखो, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, 5291 मैंने बना दिया है, बस $108 के आसपास और चाहिए फेज 1 को पास करने के लिए, ठीक है। 70% का विन रेट है, ठीक। और ये रहा देखो ये ट्रेड फंडेड नेक्स्ट में एक सिचुएशन है, ये क्विक स्ट्राइक का वॉल्यूशन दिखा रहा है मुझे। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी। में एक सीन है 30 सेकंड में ट्रेड होल्ड करने वाला, ठीक है। ये हालांकि मुझे पता था, पर मुझे लगा कि 30 सेकंड पार हो गया है। जब ये मैंने $400 बनाए थे, देखो ये $446 जब मैंने बनाए थे ना, तो मुझे लगा कि 30 सेकंड पार हो गया है, पर मेरे एग्जीक्यूशन 9 सेकंड लेट हुआ था, उस वजह से मेरा 27 सेकंड में हो गया। तो ये वॉल्यूशन हुआ है, पर देखो ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि 209% पे आ चुका है। ये लगभग 2100% के आसपास था, अब ये 209% पे आ चुका है। मुझे लग रहा है मैं 400 के बजाय अगर $500 या 420-450 इस पे अगर बना दूंगा तो मेरा जो ये गिर के 30% पे आ जाएगा, तो फिर मेरा अकाउंट पास हो जाएगा। और इस अकाउंट में तो देख ही रहे हो सिर्फ $108 ही चाहिए है। देखो, सबसे पहले फंडिंग नेक्स्ट के ये दो ट्रेड्स हैं, ठीक है, इनकी बात करते हैं, जो जिसमें मैंने लगभग $450 इन दोनों ट्रेड्स में बनाया। और उसके बाद फिर लीजन फंडिंग वाले सारे ट्रेड्स की बात करें। ये दो मेजर ट्रेड्स थे, ठीक है, जो मैंने लिए थे गोल्ड में, और उनमें एक में इसमें मेरा $350 के आसपास और इसमें $180 के आसपास मेरा प्रॉफिट हुआ था। ये अपसाइड में कैप्चर नहीं कर पाया। देखो, अगले दिन क्या होता है कि जब अगले दिन मार्केट ओपन होता है 5:30 बजे से पहले ही, न्यूयॉर्क सेशन की स्टार्टिंग से पहले ही, ये मेजर लिक्विडिटी है और ये दो इंटरनल लिक्विडिटी थी। तो मेरा ट्रेड या तो यहाँ से बन सकता था या यहाँ से बन सकता था। जब मार्केट ये वाली लिक्विडिटी से, एक बार देखो यहाँ पे, एक बार इस लिक्विडिटी से एक 1 मिनट की कैंडल रिजेक्ट होने की कोशिश की थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था, तो मार्केट ने मेरा ऐसे लीड कर। फिर मैंने एक बार इस लिक्विडिटी पे ट्राई की, तो मार्केट फिर आके मेरा ऐसे लीड कर दिया। अगर तुम्हारा कन्विक्शन सही है, तुम्हें पता है कि मार्केट ये ट्रैप कर रहा है, मार्केट जाएगा उधर ही, क्योंकि इतना ट्रैप करता ही नहीं ना। क्योंकि अगर तुम देखो, ध्यान से देखोगे तो मेन लेने का रीजन ये था इस ट्रेड को कि देखो ये अप साइड पे है, ठीक है, इतना अच्छा अप साइड पे है। इस अप साइड में मार्केट जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है, डाउन साइड पे आता है, सेलर्स को इन्वाइट करता है। ध्यान समझना, सेलर्स को इन्वाइट किया, इसके नीचे के बायर्स कैसे लिया, इसके नीचे के बायर्स कैसे लिया, ये मेजर लिक्विडिटी है। यहाँ स्मार्ट मनी की एंट्री होगी, तो इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे एक बार मार्केट चला जाता है यहाँ तक कहीं और फिर ऑफ साइड जाने की ट्राई करता, मैं थोड़ा हिचकिचाता लेने से, पर स्मार्ट मनी ने अपना ऐसे यहाँ पे बचाया, ठीक है। फिर मार्केट जैसे ही यहाँ रिवर्स किया, मैंने यहाँ पे अपना तीसरा ट्रेड प्लान किया और मैंने लगभग ऑलमोस्ट 1:5 का टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिया, ठीक है। देखो, अब इस ट्रेड के लेने का पीछे का रीजन बताता हूँ, ठीक है। देखो, जब मैंने मार्केट को देखा तो मार्केट जो है वो ये लिक्विडिटी ऑलमोस्ट ग्रैब कर चुका था बहुत पहले ही, ठीक है। और ये दोनों देखो इंटरनल है। उसके बाद देखो, इसके बाद मेजर लिक्विडिटी है ये, ठीक। अब मार्केट का सीन ये है कि मार्केट अगर बहुत ज्यादा ट्रेंडी होता है तो एक मेजर लिक्विडिटी से दूसरे मेजर लिक्विडिटी पे जरूर मूव करता है, ठीक। मार्केट यहाँ पे देखो सेलर्स को इनवाइट किया, फिर बार बार एसएल लिया यहाँ पे, फिर डाउन साइड पे आया, फिर यहाँ पे पोजीशन बनाया और फिर मैं समझ गया था कि अगर इसको गिरना होता ना तो ये यहाँ से एक शार्प सेलिंग दे देता। फिर मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया और मार्केट थोड़ा यहाँ पे होल्ड करके और अप साइड पे मूव किया और मेरा यहाँ पे $450 के आसपास प्रॉफिट बना। ये हुआ फंडिंग नेक्स्ट की बात, ठीक है। अगर फंडिंग नेक्स्ट में तुम देखोगे, देखो फिर देखो ये मेजर, ये 179 वाला ट्रेड जो मैंने तुम्हें बताया, और ये एक 304, ठीक है। और ये जो तुम ट्रेड देख रहे हो चारों, ये तो एक ब्रेक इवन का ट्रेड था, ये गलती से मतलब एग्जीक्यूट हो गया था, मैंने इसे कैंसिल कर दिया था। ये जो 3 ट्रेड देख रहे हो, ये वही जब 3 बार मार्केट ने एक लिक्विडिटी क्रॉस की, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड पे आ रहा था, तो यहाँ पे एक बार मैंने पोजीशन बनाया, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख के एग्जिट हो गया। फिर यहाँ पे मेरा मार्केट ने एक बार एसएल ले लिया क्योंकि मैंने ब्रेक इवन कर दिया था। फिर एक दोबारा यहाँ पिरामिडिंग की थी मैंने, उसका भी एसएल चला गया, लेकिन फिर तीसरा में अच्छा खासा मुझे टारगेट मिल गया, ठीक है। तो अगर लीजन फंडिंग की बात करें, ठीक है, तो देखो ये मेरे मेजर जो ट्रेड्स हैं वो अभी फिलहाल तुम्हें दिखेगा, मतलब सिर्फ प्रॉफिट्स
सी है ट्रेड। देखो जो मेजर जो ट्रेड्स तुम्हें इसमें भी दिखेंगे वो मैं कॉपी ही किया था मैंने, मतलब जो ये वाले ट्रेड्स थे मेरे। पर देखो सिचुएशन ये है ना कि इसमें जो फंडिंग नेक्स्ट वाला अकाउंट है इसमें मैं मेजरली जैसे बड़े ट्रेड्स होल्ड करता हूँ, पर लीजन फंडिंग में मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा 1:2 हो गया है, 1:3 हो गया, तो वहाँ मैं एग्जिट कर देता हूँ। क्योंकि देखो फंडिंग नेक्स्ट थोड़ा रूल्स को लेके ठीक है, पर ये लोग रूल्स को लेके मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो इनमें ज़्यादा 3-5 करना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो मेजर ये $120 का जो ट्रेड था ये एक अलग था जो मैंने फंडिंग नेक्स्ट में नहीं लिया था, और वो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था यहाँ कहीं इस लेवल पे, ठीक है। देखो ये जो अपसाइड तुम देख रहे हो, मार्केट इसके डाउन साइड की लिक्विडिटी लेता है, सेलर्स को इनविटेशन। देखो बाइंग मार्केट में क्या होता है ना, चलो इसकी बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। देखो मार्केट ये गया, ठीक है, ये एक तरह का हेड एंड शोल्डर ही मान लो, ये इसका ब्रेकआउट सेलर्स को इनविटेशन 0.66 का ब्रेकआउट सेलर्स का इनविटेशन, फिर मार्केट अंदर गया ऐसे गया, ठीक है, फिर डाउन साइड पे आया, फिर सेलर्स को इनविटेशन। मैं समझ गया था कि मार्केट अब यहाँ से जो ये अप साइड वाली ये वाली लिक्विडिटी है ना, ये जरूर ग्रैब करने जाएगा 4600 वाली इस वीक। मैं समझ गया था। देखो अगर इसको 4600 वाली लिक्विडिटी नहीं ग्रैब करनी होती ना तो मार्केट यहीं से कहीं गिर गया होता, या फिर यहाँ से अगर गिरा था ना तो इसको वापस नहीं जाना चाहिए था। मैं समझ गया था कि ये जो यहाँ पे सेलर्स बैठे थे आके ना, अब ये इनको जरूर से जरूर बाहर निकालेगा। इस वाले पॉइंट पे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। फिर ट्रेड थोड़ा सा मेरा मूव किया, फिर वापस आया, फिर यहाँ से ऐसे गया, मूव किया, तो जब 4600 को टच किया तो मैं यहाँ निकल गया, और मेरा लगभग $120 का देखो ये प्रॉफिट जो है वो हो गया था, ठीक है। देखो ये क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट 4613 के ऊपर वाली लिक्विडिटी है, ठीक है। फिर ये एक मैंने ट्रेड इसके साथ पिरामिडिंग की थी जो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही एग्जिट हो गया था, क्योंकि एक सडन सी तब सेलिंग आई थी, फिर मैंने सोचा निकाल देता हूँ क्या करना है सिचुएशन। तो ऐसे करके देखो 70% विन रेट है मेरा इसमें, ठीक है, और मैं ऑलमोस्ट $5300 के आसपास बैठा हुआ हूँ। तो नेक्स्ट वीक की बात करें तो देखो एक वेडनेसडे को है, ठीक है, वो थोड़ी कम मेजर न्यूज है, पर देखो 7:30 बजे फ्राइडे को फेड चेयरमैन की स्पीच है, उसमें गोल्ड बहुत अच्छा मूव करेगा, ठीक है। तो अब बाकी सारी चीजें इंस्टाग्राम पे अपडेट करूंगा, कैसे क्या प्लान कर रहा हूँ मैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से फॉलो कर लो। बाकी अब डेली व्लॉग्स आएंगे, मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, क्या ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी फंडिंग जर्नी कैसी चल रही है, मैंने पास किया कि नहीं, क्या गलतियां हुई सही, सारी चीजें बिल्कुल तुम लोगों को बताऊंगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग।